पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज के ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुण्य दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस इसे मना रही है, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो रक्तदान शिविर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। आज के ही दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा। पुण्यतिथि के तौर पर आज इसे मनाया जाता है, जिसे कांग्रेस बलिदान दिवस के रूप में मना रही है और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर लोग यहाँ जुटे हैं और रक्तदान किया जा रहा है। अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, आज बलिदान दिवस है और इसमें रक्तदान शिविर का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए ज्योत्सना, इस वक्त हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हैं और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस है और ऐसे मौके पर प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश ठाकुर वो भी यहाँ पहुँच गए हैं और काफ़ी संख्या में जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ प्रदेश कार्यालय में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी ही देर में जो है जो रक्तदान शिविर का आयोजन के पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है, तो उस मौके को देखते हुए यहाँ पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो है रक्तदान शिविर का जो है वो आयोजन होगा। और राजेश ठाकुर जी पहुँच गए हैं और इनसे थोड़ी बात करते हैं। और सर, आज का जो दिन है काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। यहाँ सरदार पटेल जी की जयंती है, तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की है, जिसे बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। कैसे इसको आयोजन होता है? देखिए, हम लोग स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हर वर्ष बलिदान दिवस मनाते हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पे। इस बार हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हम समझते हैं कि हजारों की संख्या में लोग रक्तदान करेंगे। सभी जगहों में बहुत उत्साह है कि हम लोग कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम से पहले से कहीं न कहीं देश को खून से सींचने का इतिहास रहा है। उस इतिहास को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में रक्तदान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रदेश में हो रहा है, देश में भी कई जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। हम समझते हैं भारी संख्या में लोग आज रक्तदान कर इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। इससे उनकी कौन सी बातें हैं जो आज भी लगता है कि इसको जीवन में आत्मसात करना चाहिए? हाँ जी, नहीं, कोई इशू नहीं है वो। हम तो अभी 6 महीने पहले दिए हैं।
अरे लगातार हमको सब डॉक्टर बोलता ही है। तो ये देखिए एक ऐसा मौका है जहाँ पे जहाँ इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस है, तो ऐसे मौके पे कहीं ना कहीं उन्हें रक्तदान कर उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है ज्योत्सना, क्योंकि आप देखेंगे रांची के जितने जो यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिम्स की बात करें या सदर हॉस्पिटल की बात करें, तो वहाँ पर रक्त की कमी होती है। तो ऐसे में जहाँ रक्त जमा होगा तो ज़रूरतमंद लोगों को रक्त दिया जाएगा। हम थोड़ी अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, इस जगह पे इंदिरा गांधी और इसके अलावा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जो तस्वीर है वो यहाँ रखी गई है, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो यहाँ धीरे धीरे तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आज ये जरूर कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी को भी प्रदेश कार्यालय में तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो याद कर रहे हैं। आज बलिदान दिवस भी है और जयंती भी है, दो चीजें एक साथ हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज दो महान विभूतियों का, आज एक का बलिदान दिवस है जिनको हम आयरन लेडी के रूप में जानते हैं, और महामानव सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, उनकी जयंती है। तो इन दो महान विभूतियों की जयंती को आज आजादी के 75वें वर्ष में कांग्रेस इस दिन को एक अलग विशेष रूप से मना रही है, जो हर जिले में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर सेमिनार, विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। देखिए और भी लोग हैं, राजेश किरण भी हैं। आज का मौका क्या मैसेज देता है? देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जो योगदान इस देश के प्रति रहा है वो अविस्मरणीय है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी कहा था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो योगदान इस देश को बनाने में दिया है, उनको आभास था, उनके जाने से, वो घटना घटने से पहले भी उनको आभास हो गया था कि जो ताकतें हैं वो उनके खिलाफ हैं। बावजूद उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। आज उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी चल रही है और अपने खून से देशवासियों की सेवा कर रही है इस आपदा के बाद, और सरदार पटेल के सपनों के हिसाब से देश को मजबूत बनाने की दिशा में भी कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आयोजन बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम और सभी जिलों में चल रहा है। सभी जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहा है। अमूल्य जी भी यहाँ पे हैं, ये भी रक्तदान करेंगे। क्या मैसेज है रक्तदान करने के? देखिए, हमारे लौह नेत्री प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने कहा था, मेरा एक एक खून का एक एक कतरा इस देश के लिए समर्पित है। तो हम भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते ये संदेश देना चाहते हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमारे कार्यकर्ता आज सभी जिलों में रक्तदान कर रहे हैं, और उनके क्रांति को, है ना, उनके बलिदान को हम इस दिवस पर याद कर रहे हैं। तो देखिए ज्योत्सना, जहाँ जो बलिदान दिवस जो है ये मनाया जा रहा है, और इंदिरा गांधी और देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी आज नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ संजय पांडे जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज का जो दिन है कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है? जी, कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और आज हमारी जो लौह महिला थी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की आज पुण्यतिथि है, और उन्होंने दिखाया, देश को पूरे संसार के पटल पर बताया कि भारत अब एक देश नहीं, बहुत ही विश्व गुरु बन चुका है। आज उनकी पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उसी अवसर पर आज हम लोग रक्तदान का शिविर पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है, और ये पूरा एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और ये पूरे एक महीने में उनको याद करके कांग्रेस संगठन को मजबूत करके लिए, उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे। यहाँ पन्ना गुप्ता भी जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता भी यहाँ पहुँच गए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता भी यहाँ प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं, और वो भी रक्तदान करेंगे, और बलिदान दिवस के मौके पे यहाँ ये आप देख सकते हैं
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी पहुंच गए हैं और यहाँ रक्तदान करेंगे और ये अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन करने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और इसके बाद जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ की जाएगी। तब तक हम कोशिश करते हैं थोड़ा ऐसे मौके पे बन्ना गुप्ता जी से बात करने का। आज का जो दिन है कांग्रेस के लिए बेहद खास है। आज हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शनी, जिसको हम आयरन लेडी के रूप में जानते हैं, उनको इसलिए भी हम जानते हैं कि उन्होंने सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया, गरीबी हटाओ उन्मूलन अभियान की शुरुआत की और बांग्लादेश का उदय भी किया और बहुत चीज़, अंतिम संबोधन ये भी किया कि मेरे रक्त की एक बूंद इस देश के लिए काम आएगी और उन्होंने शहादत देने का काम किया इस देश में। आज ऐसी महान नेता को हम उनके आज पुण्यतिथि पर सत नमन करने आए हैं, उनके श्री चरणों में अपनी पुष्प समर्पित करने आए हैं, अपना सम्मान ये करने आए हैं। और दूसरी तरफ देश के प्रथम गृह मंत्री, महान अधिवक्ता, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न से सुशोभित और 542 जो है रजवाड़ों को उन्होंने भारत में विलय कराया और हमेशा एक मजबूत नेता के रूप में वो जाने जाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्होंने खेड़ा आंदोलन करने का काम 1918 में किया। हम ऐसे वीर योद्धा के आज जयंती पर उनके भी श्री चरणों में अपना सत नमन करते हैं। और आज उसी के उपलक्ष्य में, चूँकि ये कांग्रेस पार्टी की पहचान ही ये है कि हम कुर्बानी और बलिदानी देने में विश्वास करते हैं, हम राजनीति को सेवा के रूप में लेते हैं और इसलिए हम हमारे माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में आज रक्तदान शिविर चला रहे हैं और खुद भी रक्तदान कर रहे हैं, ताकि आप जानते हैं कि रक्त जो है ऐसा है कि जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, बनिया हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई जात धर्म का हो, लेकिन जान बचाने के लिए लोग ये नहीं कहते कि मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमको डॉक्टर ने कहा ए ग्रुप बी ग्रुप, चाहे हिंदू को मुसलमान का दीजिए, मुसलमान को हिंदू का दीजिए, राजपूत को बैकवर्ड का दीजिए, सारी बाध्यता और सारा चीज़ समाप्त। लेकिन जहाँ छोटे स्वार्थ होते हैं वहाँ जाति धर्म पर लड़ते हैं। इसलिए आज हम अपनी नेता प्रियदर्शनी इंदिरा जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने शरीर से खून देकर हम इस बात, अपने गौरवशाली इतिहास को दोहरा रहे हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं वो अक्षुण्ण हैं, वो कभी अमिट है, न मिटेंगी। इसी के लिए हम ये रक्तदान शिविर कर रहे हैं। राजेश भैया, ओवरऑल आज प्रदेश में और क्या क्या हो रहा है? नहीं, पूरे प्रदेश में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी रक्तदान कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि किस तरह से हमने आज़ादी से पहले और अब तक खून से देश को सींचने का काम कर रहे हैं। खून से सींचने का मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय से आता है। प्रत्येक दिन आप खुद आपके चैनल में दिखाया जाता है कि आज रक्त की कमी के कारण एक की मौत हो गई, रक्त जो है ब्लड बैंक में नहीं है। ऐसे में ये जो हमारे हजारों की संख्या में आज जो रक्तदान किया जाएगा, लोग करेंगे, तो निश्चित रूप से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों को ज़िंदगी देने का काम हम आज के दिन में कर रहे हैं। चूँकि हमारी जो प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका लास्ट वर्षन था, जैसा कि बन्ना गुप्ता जी ने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। तो निश्चित रूप से अगर हमारी नेता की वो सोच थी तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भी खून का एक एक कतरा देश के काम आए, प्रदेश के काम आए। तो ये देखिए, प्रदेश कार्यालय में हम हैं और यहाँ की जो तस्वीर है, धीरे धीरे
तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज रक्तदान करना सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हो या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हो, तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं समाज के लिए एक मैसेज है कि ज़रूर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को रक्त जो है सही समय में मिलने से मरीज का जान भी बचता है। और ऐसे बलिदान दिवस पर प्रदेश कार्यालय में जो है कई तरह के कार्यक्रम हैं और पूरे प्रदेश में भी इसी तरह का रक्तदान शिविर का आयोजन जो है हो रहा है। बिल्कुल अंजनी, आपने जो तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं, जब जनप्रतिनिधि इस तरह से अच्छा काम करता है तो लोग उसका अनुकरण करते हैं। अंजनी, अगर संभव हो पाए तो उस जगह की तस्वीर दिखाइए जहां पर रक्तदान किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो तस्वीर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है, यहाँ सबसे पहले ये श्रद्धांजलि पहले दी जा रही है और इसके बाद जो है रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, बन्ना गुप्ता हैं और पार्टी के कई जो पदाधिकारी हैं, कई नेता हैं, छोटे बड़े तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये एक ऐसा समय है, 1984 का वर्ष था और लगभग 9:15 बजे के आसपास जो है पूर्व प्रधानमंत्री की जो है हत्या की गई थी। तो ऐसे तमाम चीज़ों को याद करते हुए आज उन्हें यहाँ नमन किया जा रहा है। ज्योत्सना, बिल्कुल अंजनी, ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उन्हें याद किया जा रहा है, वाकई ये सराहनीय कदम है। और रक्तदान की कमी से अब हम उम्मीद करेंगे कि किसी की भी मौत नहीं होगी, क्योंकि रक्तदान बहुत ज़रूरी है और कहते भी हैं कि रक्तदान महादान होता है। तो अब शिविर का आयोजन शुरू होगा, यानी रक्तदान की जो प्रक्रिया है अब शुरू हो जाएगी। अंजनी, यहाँ आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अब जो है रक्तदान करेंगे। तो ये जो चेयर है, चेयर में वो बैठ गए हैं और अब जो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो अब यहाँ प्रदेश कार्यालय में रक्तदान का जो आयोजन है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। सामने आप देख सकते हैं राजेश ठाकुर जी बैठे हैं और धीरे धीरे करके तमाम जो लोग यहाँ जो पहुँचे हैं उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अपना रक्त देंगे। और रक्तदान को महादान कहा जाता है, ज्योत्सना, और यही वजह है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मेरे शरीर का रक्त का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा। तो आज उन्हीं बातों को याद करते हुए कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले व्यक्ति हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। और ये तस्वीर सीधी तस्वीर है, तमाम दर्शक देख सकते हैं, क्योंकि रक्तदान को महादान कहा गया है। बिल्कुल अंजनी, रक्तदान महादान, और इससे बड़ा कोई भी दान नहीं, क्योंकि इससे जीवन बचता है, जीवन इससे बचाया जा सकता है। और अगर बड़े पैमाने पर रक्तदान होगा तो कम से कम रक्त की कमी से किसी की भी मौत नहीं होगी। ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है और सच्ची आप इस तरफ देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रक्तदान कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रक्तदान करने के लिए यहाँ प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ रक्तदान करने के लिए तमाम प्रक्रियाओं को उन्होंने पूरा करते हुए अब आप देख सकते हैं रक्तदान करने के लिए वो अपने सीट में बैठे हैं। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो तस्वीरें हैं ये पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश है कि रक्तदान बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें जो मरीज होते हैं सही समय में रक्त मिलने से उनकी जान भी बच जाती है। तो ये बलिदान दिवस ये भी बता रहा है कि रक्तदान भी एक तरह का महादान है और ये महादान
तमाम लोगों के लिए, मरीजों के लिए बेहतर है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस तरफ जो है, इस तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हैं। तो यहाँ दो तस्वीरें हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, जिनके हाथों में स्वास्थ्य की पूरी कमान है, वो खुद यहाँ पहुँचे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। तो रक्तदान महादान है और ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये ऐसे समय में रक्तदान करने से तमाम जो वैसे मरीज हैं जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है, तो देखिए हम गौरव जी भी देंगे भाई। नहीं तो यहाँ आप देखिए धीरे धीरे लोग जो हैं इस तरफ इधर की तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं। अब लोगों का यहाँ धीरे धीरे भीड़ भी हो रहा है और रक्तदान करने के लिए लोग यहाँ पहुँच भी रहे हैं। इस तरफ की भी तस्वीर थोड़ा दिखाइए, इस तरफ की भी तस्वीर इधर भी आप दिखा सकते हैं। तो ये तस्वीर एक अच्छी तस्वीर है ज्योत्सना। बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री एक साथ रक्तदान कर रहे हैं और ये राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रक्त देना शुरू हो गया है। और इस दाहिनी ओर जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो एक अच्छी तस्वीर है। बलिदान दिवस का मौका है और ऐसे समय में रक्तदान करना पूरे समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा संदेश है। बिल्कुल अंजनी, एक अच्छा संदेश है और जनप्रतिनिधियों का इस तरह से प्रेरणादायक दृश्य को दिखाना बहुत ही अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए अंजनी, हमारे साथ इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है और उसे बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है और उसके बलिदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रक्तदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्तदान महादान कहा जाता है और रक्तदान हर किसी को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से किसी एक की ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं। तो बन्ना गुप्ता को आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रक्तदान करने यहाँ पहुंचे हैं। रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है। बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।